हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेपअप पर। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज, जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज आप लोगों को पढ़ाए थे उसका पार्ट 2 है। उस दिन 15 क्वेश्चन लगभग हो गया था। आज जो 10 क्वेश्चन बचा हुआ है उस 25 क्वेश्चन में से, उसको आज यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, जब हम आपको बताते हैं एक एक चीज समझाना भी होता है, बताना भी होता है, बनाना भी होता है, मिटाना भी होता है, तो टाइम ज्यादा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इसमें नो डाउट कि समय नहीं लगेगा। लेकिन जब सिर्फ उसी को हम फास्ट करके बनाएंगे तो बेशक है कि 1 मिनट में बन जाएगा। आपको उसके बाद शॉर्ट में बताते भी हैं कि कैसे बनाना है। तो एक भी टेस्ट सीरीज मिस मत करिएगा। जो बच्चे देख चुके हैं टेस्ट सीरीज को वो कंटिन्यू रहिए। आपको एग्जाम में जब आप जाइएगा तो आपको इसका फायदा पूरा पता चलेगा। आप एक टेस्ट सीरीज बस बना लीजिएगा ना एग्जाम के पहले का, तो वही आपको 50% तक पहुंचा देता है बिना किसी तैयारी के। उसी पैटर्न का सवाल बस बना लीजिए, ढूंढ ढूंढ कर मेहनत कर लीजिए, आप 1 महीना में बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। जिनका बेसिक क्लियर है, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में है, जाके वहां से देखिए। जिनको भी मैथ हार्ड लगता है आप एक बार जाके देखिए। इतना चैलेंज हर जगह से लेते हैं, एक चैलेंज मेरा भी लीजिए। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां जाके देखिए और बताइए कि आखिर आपको क्या हार्ड लग रहा है। आप बस बताइए कि उसमें हार्ड क्या है। मेरा बहुत ज्यादा दावा है, बहुत मतलब 90% दावा यह है कि आपको उसमें कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। आप जो भी क्वेश्चन हम बनवा रहे हैं आपको सारा समझ में आएगा, आपसे सारा बनेगा। प्रैक्टिस भी कीजिएगा तो बनेगा। हाँ, जो डिट्टो टाइप का नहीं है, जो थोड़ा सा भी लेवल अलग है, टाइप अलग है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या जीमेल पर मेल कर दीजिए। ठीक है, तो उस पर हम एक छोटा सा वीडियो डाउट सेशन का लाकर आपका डाउट को क्लियर कर देंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं आप लोगों का थोड़ा सा। तो पहला जो सवाल है आज का पार्ट 2 का, यानी कि हमारा जो 16वां सवाल है, इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा दोनों एडिशन करके 2 है, तो साइन थीटा पूछ रहा है। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू। ट्रिगो में ये वाला सवाल बहुत आता है, दे दिया जाएगा और किसी एक का वैल्यू पूछेगा। तो इसको जो है हम ओपन करेंगे। आप प्रूफ करने बहुत जगह सीखे होंगे, उसी मेथड का एप्लीकेशन का अलजेब्रा लगा के बहुत सारा चीज लगा के सॉल्व कीजिए और आंसर लाइए। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, एक बेसिक अप्रोच के साथ चलते हैं। सबसे पहले कि हमको साइन चाहिए, तो पहले हम इससे क्या होने वाला है, कुछ भी है, इसका कोई फायदा नहीं है। पहले इसको ओपन कीजिए, खोलिए, तो कॉसेक थीटा को क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बहुत लोगों को दिक्कत होगा कि कॉट थीटा को ये क्यों लिख दिए, तो कॉट थीटा को हम कहीं भी लिखेंगे तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा ही लिखेंगे। तो याद कर लीजिए, इसको फॉर्मूला है इक्वल टू 2। तो इधर 2 वाले को भी स्थिर रहने दीजिए, पहले इधर सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे। अगला स्टेप आपको पता चल रहा होगा, जैसे ही सेम आ गया, जैसे ही खोले तो फ्रैक्शन में आया, यानी कि एलसीएम लेना ही लेना है। दोनों पे साइन थीटा है तो ऊपर में क्या आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा। अब साइन थीटा को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 साइन थीटा हो जाएगा। अब क्या करें, इसको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा तब जाके सॉल्व होगा। अब बहुत लोग यहीं से कोशिश करेंगे साइन थीटा का वैल्यू निकाल ले, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। तो ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन हमारे ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है 4/5, 2/5, 3/5, 3/4, यानी कि ये नहीं करेंगे। तो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए इसका। ठीक है, जब आपके पास कोई भी सॉल्यूशन ना बचे, क्या कॉस को किसी में बदल सकते हैं, नहीं, साइन को नहीं, तो आप क्या कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। सबसे आसान तरीका होता है। ठीक है, तो स्क्वायरिंग जब बोथ साइड कर दीजिएगा, या तो एक तरीका ये हो गया, ध्यान से समझिएगा, एक तरीका ये हो गया। एक और तरीका हम कर सकते हैं कि आप डिवाइडिंग बाय साइन थीटा या डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा का यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे इस क्वेश्चन पर कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो स्क्वायर कीजिए, सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा का जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा और इस साइन स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि सारा वैल्यू मेरा कॉस में आ जाए और हम सॉल्व कर सकें। और कॉस का वैल्यू आ जाएगा तो आपको पता है साइन निकाल सकते हैं। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, इसका यहाँ पर यूज होगा। बेसिक जिनको पता होगा वही इसको ये फॉर्मूला उनको पता होगा। ठीक है,
तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, जब इसको ओपन कीजिएगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अनावश्यक टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इधर इसी को लिखते जाएं, एग्जाम में कम समय है, जो सॉल्व करना है उसको कीजिए, डायरेक्ट ये दोनों एक साथ आएगा। तो क्या है, अब 4 कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दीजिए, 4 को इधर भेज दीजिए, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा इधर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर भी एक कॉस स्क्वायर थीटा है। 4 इधर आया तो -4 और +1 तो -3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है 2 कॉस थीटा है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लिया और इधर क्या हो गया 0 बच गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, सॉल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स रहता है सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह फैक्टराइज कर लीजिए। तो 5 × 3 15 और 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा कॉमन, 5 कॉस थीटा कॉमन, तो कॉस थीटा प्लस 1, यहाँ -3 कॉमन तो यहाँ भी कॉस थीटा प्लस 1। अब यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस कैसे आया, जब ब्रैकेट में कन्वर्ट करेंगे ये माइनस यहाँ रह गया तो इसके अंदर का क्या हो गया प्लस चला गया, तब ना प्लस माइनस तो -3 कॉस थीटा और माइनस प्लस तो -3। तो इसलिए हम जब ब्रैकेट में किसी को क्लोज करते हैं तो साइन दोनों का क्या हो जाता है अपोजिट कर देते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ओके, अभी क्या आ गया 5 कॉस थीटा -3 और कॉस थीटा प्लस 1, तो ये पॉजिटिव इक्वल टू 0 और ये निगेटिव इक्वल टू 0। तो अब क्या लेंगे 5 कॉस थीटा -3 बराबर 0, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 उधर गया तो 3 और 5 डिवाइड में 3/5, तो कॉस का वैल्यू आ गया। ये नहीं लेंगे क्योंकि -1 आ रहा है, ठीक है, -1 आ रहा है। अगर एंगल पर खेल होता तो ये ले सकते थे, ठीक है। अब कॉस थीटा 3/5 आ गया है, तो अब कैसे बनाएंगे, तो इतना लाने के लिए हमको पहले इतना करना था। ये सारा क्वेश्चन टाइम लेता है, अलजेब्रा हो चाहे ट्रिगो हो, वो आपका टाइम लेगा, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 3/5, तो ये थीटा मान लेते हैं, तो ये क्या होता है b/h होता है, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 4 हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा p/h होता है, तो क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। अब ये 4 कैसे हुआ, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाए, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दिए, तो 25 में से 9 गया तो 16, 16 का जब रूट निकाले तो 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4/5 साइन थीटा का वैल्यू। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मिटा दिए, जिनको जो नहीं लिख पाए या स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं बैक करके ले लीजिए, ठीक है। अब अगला सवाल चलते हैं। इफ a³ + b³ इक्वल टू 20 एंड a + b इक्वल टू 5। देखिए ये दो सवाल दोनों टाइम टेकिंग सवाल है, बहुत लोग इसको छोड़ के निकल जाएंगे, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड है, फास्ट है, 1.5 मिनट में बन जाएगा। तो 2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन अगर 5 मिनट में भी बनता है, 6 मिनट में भी बनता है, उसके बाद सारा क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है, आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है कि a³ + b³ इक्वल टू 20 और a + b इक्वल टू 5 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। a + b बराबर 5 आपको गिवन है, पूछा है आपसे a4 + b4। ये सारा सवाल थोड़ा सा समय लेता है, अब आपका दिमाग और आपका कैलकुलेशन बताएगा। इस सब क्वेश्चन में कैलकुलेशन और फॉर्मूला के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले a4 + b4 आएगा कैसे, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो ये कैसे आएगा, ये तब आ सकता है जब हम a² + b² का होल स्क्वायर करें, तब जाके आएगा a4 + b4 + 2a² b²। अब यहां से इसको निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा a² + b² का होल स्क्वायर माइनस 2a² b²। अब हमको ये निकालने के लिए ab का वैल्यू चाहिए, a² b² को हम ab का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ab चाहिए और a² + b² भी चाहिए, ध्यान से समझिएगा। a4 + b4 निकालने के लिए हमको a² + b² चाहिए और a² ab चाहिए, ठीक है, सिंपल। जिसके लिए हमको गिवन है a + b बराबर 5 और a³ + b³ बराबर 20। इसके सहारे से हमको ये वैल्यू और ये वैल्यू निकालना है, ध्यान से समझिएगा। पहले तो आपको ये फाइंड कर लेना है कि कैसे ये आएगा, फॉर्मूला से ही फाइंड कर लिए, ठीक है। अब आ गया तो यहां से ये देख लीजिए कि क्या वैल्यू हम निकाल लें इन दोनों की मदद से, जो कि ये सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले a + b बराबर 5 है, a³ + b³ बराबर 20 है, तो सबसे पहले लगाइए a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो क्या होता है a³ + b³ +
क्योंकि देखिए a प्लस बी गिवन है, a क्यूब प्लस बी क्यूब गिवन है, तो ये दोनों एक ही फॉर्मूले में आता है a प्लस बी के होल क्यूब में, ध्यान दीजिए दोनों लाना है हमको। और यहाँ क्या होता है 3ab a प्लस बी। अब जो जो वैल्यू गिवन है पुट कर दीजिए, तो a प्लस बी इक्वल टू 5 गिवन है, 5 का क्यूब 125 हो गया, ये 20 हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, और प्लस 3ab हमको नहीं पता, लेकिन a प्लस बी 5 होता है, तो इंटू 5, तो 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 15ab। अब देखिए यहाँ से ab निकल गया, b सीधा रखे माइनस, तो क्या हो गया 105 इक्वल टू 15ab, तो ab इक्वल टू 7। बोलिए एक तो मेरा सॉल्व हो गया। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो a प्लस बी गिवन है और ab गिवन है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर निकालने में क्या दिक्कत है, यहीं से निकाल लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 25 हो गया, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 2ab, तो 2 इंटू 7 14 हो गया, 14 इधर आके घटा, तो 25 में से 14 जैसे ही गया तो 11 आ गया, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 11। अब यहाँ पे पुट कर लीजिए, बस यहाँ पे आपको पुट करना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यानी कि 11 का स्क्वायर है तो 121, माइनस 2ab, पहले ले लेते हैं, ab कितना है आपका 7 है, और ab का क्या है, ये स्क्वायर है, ध्यान से देखिए ab का क्या है होल, a स्क्वायर बी स्क्वायर को हम ab का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर 49, और 49 गुना 2 98 हो गया, ठीक है। 121 में से 98 को घटा दीजिए, तो क्या हो गया 23 आपका आंसर हो गया। एक एक चीज क्लियर करके बता दिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस टाइप का क्वेश्चन ढूंढ के निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ऐसे हर सेट में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और हम बताते चलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ। अब वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा ही होना चाहिए, ऑप्शन में 4 नंबर गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा एक बात याद रखिए, जब एंगल वाला सवाल आ जाए तो जो ऑप्शन में एंगल हो उसको पुट करके देख लीजिए, यही इसका सबसे आसान तरीका है, ठीक है। तो 30, 15, 60, 45 में से 1 बाय 1 सारे को चेक कर लेंगे, पहले 15 को नहीं करेंगे, पहले जिसका वैल्यू आपको अच्छे से पता है उसका कीजिए। तो आपको 30 का पता है, 60 का पता है, 45 का पता है, तो 30 का चेक करते हैं। तो 30 का सेक स्क्वायर 30, सेक में 30 का क्या होता है, कॉस 30 क्या होता है आपका बताइए। कॉस 30 आपका क्या होता है, कॉस 30 होता है 1/2, ठीक है। साइन 30 1/2 होता है या कॉस 30 1/2 होता है बताइए। तो एक मिनट हम आपको वैल्यू ही लिख देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। कॉस 30 आपका √3/2 होता है और साइन 30 1/2 होता है, ठीक है। गलत नहीं करना है, अगर वैल्यू ही आप गलत पुट कीजिएगा, बहुत लोगों को याद रहता है, याद रहते हुए भी गलती करते हैं, अगर आप वैल्यू ही गलत पुट कीजिएगा तो आंसर सही कहां से मिलेगा, ठीक है। तो हम फटाक से जल्दी से लिख देते हैं 0, 30, 45, 60, 90। तो साइन 0 0 होता है, 30 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है और ये 1 हो जाता है। कॉस में सारा उल्टा हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ये √3/2 हो जाता है, ये 1/√2 हो जाता है, ये 1/2 हो जाता है, ये 0 हो जाता है। और 10 का जब निकालते हैं तो इन दोनों को डिवाइड करते चले जाइए, यही हो जाएगा। तो 0/0 0, ये क्या होता है 1/√3, ये 1, ये √3 और ये नॉट डिफाइंड। और बाकी इन तीनों का आपको पता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, तो सबको रेसिप्रोकल कर देना है। कॉस थीटा का सेक थीटा है और टेन थीटा का कॉट थीटा, सारा वैल्यू 1 करके कर देंगे तो इन तीनों का भी आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए देख लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस 2, तो 30 का जब पुट कीजिएगा सेक, तो कॉस का जस्ट उल्टा, ठीक है। तो √3/2 कॉस 30 होता है, तो सेक क्या हो जाएगा 2/√3, तो यानी कि जब उसका स्क्वायर करना है तो 4/3। उसके बाद माइनस 3 सेक एक्स, ध्यान से समझिएगा, जो क्वेश्चन है इक्वल टू 2 को उधर भेज दीजिए तो -2 हो जाएगा। क्या है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 सेक एक्स, तो 2 को उधर भेज दिए -2। अब इन दोनों को सॉल्व करके -2 आ जाना चाहिए, तो वही मेरा वैल्यू हो जाएगा। तो पहले 30 पुट करके देखें, 4/3 माइनस 3 इंटू फिर से वही क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। तो देखिए ये नहीं आने वाला है -2, क्योंकि √3 आ चुका है, तो ये नहीं आएगा, सिंपल समझ जाइए, ठीक है। तो अगला देखते हैं, तो 15 तो देखना नहीं है, 60 को देखते हैं।
तो cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर कीजिए, -3 इंटू 1/2 कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 -3/2। जब एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और ये क्या चल जाएगा, 2 माइनस, 1 मिनट, ये तो एक ही रह जाएगा, ये 1 हो गया, और ये 6 हो जाएगा, -6। तो ये कितना आ गया, 1 में से 6 गया तो -5/4। ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं है। अब क्या करें, 45 डाल के देखते हैं। ओहो, 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, कॉस का उल्टा होगा, जो 1/2 लिए उसको 2 ले लेना है, बस सिंपल, 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2। ठीक है, तो ये 4 -6, तो देखिए -2 आ गया और -2 दोनों सेम हो गए। ठीक है, सेक था, कॉस ले लिए थे। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, सेक था, कॉस ले लिए थे बाय मिस्टेक। अब चलते हैं, अगला देखते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए क्या है। ग्राफ दिया हुआ है आपको, द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ नॉन इलेक्ट्रिफाइड विलेज इन 6 स्टेट ए बी सी डी ई एंड एफ। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए 6 गांव है, 6 का आपको ग्राफ पे दिया गया है, नॉन इलेक्ट्रिफाइड विलेज है। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत आसान सवाल है, हाउ मेनी स्टेट हैव एट मोस्ट 30% और लेस नॉन इलेक्ट्रिफाइड विलेज। आपको देखना और बस बताना है, ग्राफ में वैल्यू आपको गिवन है। तो कितना दिख रहा है, ए का दिख रहा है, सी का दिख रहा है और ई का दिख रहा है। ठीक है, कह रहा है 30% या 30% से नीचे, तो ए 30% से नीचे है, सी भी 30% से नीचे और ई लगभग 30% है, तो यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि 3। ऐसा जो 30% या 30% से नीचे वाला 3 गांव है। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिफाइड, तो 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखिए, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ 24 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड, फाइंड द डायमीटर। तो यानी कि एक सर्कल बनाइए, ठीक है, एक कॉर्ड खींचिए और इस पर एक परपेंडिकुलर है 5 सेंटीमीटर का। तो जब भी परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड पर ड्रॉ कीजिए तो एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है, कभी भी सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा जाए तो वो कॉर्ड को एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये 24 है, तो ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, 90 है और ये रेडियस हो जाएगा, तो लगा लीजिए। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम ये आता है, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड किए तो 169। ठीक है, तो यानी कि 13 हो गया। तो रेडियस 13, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 13 + 13। ठीक है, 26 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर है 26 हो जाएगा। तो देखिए ये सब क्वेश्चन आपका बहुत कम समय लेगा, तो ये सब आपका समय बचाएगा। कुछ क्वेश्चन है जो समय लेगा। अब अगला सवाल देखिए क्या है, 7 पे पावर 81 + 7 पे पावर 82 + 7 पे पावर 83। तो सिंपल 7 पे पावर 81 कॉमन ले लीजिए, तो 1 बच गया प्लस 7 बच गया। ठीक है, उसके बाद आपका बच गया 7 पे पावर स्क्वायर। तो अब क्या करें, इसको अंदर वाले को बस सॉल्व कीजिए, इसको जैसा है रहने दीजिए। तो 49 + 8, ठीक है, तो 57। ठीक है, 57 इंटू, अब देखिए 57 तो मिला नहीं, कौन कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो क्या करते हैं, एक साथ और यहां से निकाल लेते हैं, 7 का पावर 80 और गुना 7 इसमें कर दीजिए। तो 7 से 7 बार में 9, बाकी रहा 4 और 7 बचे 35, 4 39, 399। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 399। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो तुरंत ऐसे कीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए 399 भी नहीं मिलता तो एक बार और 7 निकालते, फिर मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो वहां 7 पे पावर 79 हो जाता, और वो जो नंबर इधर मल्टीप्लाई करके आता जाता है वही रिजल्ट में हमेशा होगा, ध्यान दीजिएगा इस बात का। अब अगला सवाल देखिए, कह रहा है डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी फॉर 8 ईयर एंड 10 ईयर इज 200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। यानी कि डिफरेंस आपको 200 दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का, टाइम 8 साल है और दूसरा टाइम 10 साल है, रेट सेम है। तो सिंपल जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, एक बार में क्वेश्चन लिखिए और सॉल्व कीजिए। दोनों का डिफरेंस 200 दिया हुआ है, लिख लीजिए। प्रिंसिपल मान लीजिए पी, दोनों में सेम लगा है, रेट भी सेम है। ठीक है, सिर्फ टाइम का अंतर है, तो इंटू 8।
तो देखिए स्वाभाविक है 10 साल वाले का ज्यादा इंटरेस्ट होगा बाय 100 माइनस पी इंटू 8 इंटू 10 बाय 100। तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 100 हो गया आपका, और 10 इंटू 8 80, नीचे 100 है, तो ये क्या हो गया 100 में से 80 पी गया तो 20 पी इक्वल टू 200। तो 20 से 200 कट गया 10 बार में, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1000। प्रिंसिपल क्या है 1000 था। तो ऐसे करके लिख लीजिए और एक ही बार में सॉल्व कर लीजिए, ये भी बहुत कम समय लेगा आपका, बस क्वेश्चन पढ़ने में जो समय ले कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। अब मैन वॉक्स, अब अगला सवाल देखिए, मैन वॉक्स फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर बट कम्स बैक फ्रॉम पॉइंट वाई टू एक्स एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। ये सवाल स्पीड से 2-3 सवाल एक्सेप्शनल जो हमेशा आता है, हर सेट में आपको अलग अलग सवाल दिख जाएगा। ठीक है, अगर दिखा तो ठीक, नहीं दिखा तो आप रेलवे का प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसमें स्पीड का 4 से 5 क्लास में 10-10 मिनट का लेक्चर है, उसमें आपको हर टाइप का जो भी ट्रिक बेस्ड सवाल आता है सारा बताए हुए हैं। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं, नहीं तो एग्जाम के पहले जो भी कुछ हर चैप्टर वाइज कुछ ऐसा सवाल, टोटल सारे चैप्टर मिला के टोटल 200 सवाल आपको क्लियर करा देंगे, पढ़ा देंगे, क्वेश्चन दे देंगे आपको, और आप उतने सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सारा ट्रिक बेस्ड रहेगा, जो एग्जाम में ही आता है, डेफिनेटली आता है। और आप प्लेलिस्ट में जाके भी सारे का अच्छे से एक एक चीज कराए हैं, तो वहां भी देख सकते हैं। रेलवे के प्लेलिस्ट में जाइए मैथ वाले में, वहां एक एक चीज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड जब भी निकालना हो और ऐसा कंडीशन हो कि वहां गया कुछ और स्पीड से और वहीं से वापस उसी जगह पर आया कुछ और स्पीड से, ठीक है, और एवरेज स्पीड आपसे पूछे तो सिंपल फॉर्मूला लगाइए 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बाय S1 प्लस S2। ठीक है, तो इस बार गया 20 से, आया 25 से, तो 2 गुना 20 गुना 25 बाय 25 और प्लस 20 45। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 से 9 बार में, 5 से 5 बार में। ठीक है, अब कैंसिल तो होगा नहीं, तो 20 25 100 गुना 200 बाय 9। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 9 से क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 बचिए, फिर 9 दूनी 18 2, तो 22 2 बाय 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यही था आपका पूरा सेट कंप्लीट हो गया, एक सेट आपका कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप खुद से भी कोई सेट बना सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप भेज सकते हैं। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ऐसे भी आपका खत्म हो गया, तो अब अगले सेट में फिर से मिलेंगे। अगला टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, जो भी बच्चे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए उनको तो जरूर से जरूर ज्वाइन करना है, और जिनके पास हमारे चैनल का फर्स्ट बार नोटिफिकेशन गया है या पहला बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारा सारा अपडेट मिलता रहे। और जो टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है, इससे जुड़े और इसका पूरा लाभ उठाएं। ये आपको सिर्फ क्वेश्चन बनाना नहीं, सिर्फ आपको क्वेश्चन का मतलब टाइप नहीं दिखा रहा है, बल्कि हम आपको बनाने का एक एक प्रोसेस बताते हैं, और ये बताते हैं कि एग्जाम में एक्चुअली एग्जैक्ट कैसे सोचना है, कैसे उतना फास्ट सोचना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में। धन्यवाद।